हाय व्यूअर्स, वेलकम अगेन इन अ न्यू सेशन। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हमारे पास कौन कौन से हैं जो हम पाइथन में यूज करते हैं। तो व्हाट आर म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो म्यूटेबल का मीनिंग है जिसमें कोई चेंजेस किए जा सके, और इम्यूटेबल मीन्स कि जिसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे immutable data types. Immutable data types are those that cannot be changed once they are created. तो ऐसा डेटा टाइप जो हम एक बार क्रिएट कर देते हैं लेकिन उसके बाद हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो पाइथन में हमारे पास इस तरह का डेटा टाइप है स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में my string is equal to hello, ये एक वेरिएबल नेम है, मतलब एक ये स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन है हमारे पास। यहाँ पे my string एक वेरिएबल है और उसका जो कंटेंट है वो है हमारे पास hello, और ये डबल कोट्स में हमने मेंशन किया है तो हमें मालूम है कि ये स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन है यहाँ। तो स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी चेंज्ड बट यू कैन क्रिएट न्यू स्ट्रिंग्स। देखिए जैसे ये हमारे पास सपोज ये वाला एक स्ट्रिंग है, तो अगर हम चाहें कि माई स्ट्रिंग हेलो की जगह अब हो जाए हेलो वर्ड, तो वो स्ट्रिंग के केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रिंग क्या है, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है और हम जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम चेंज अगर करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, इस स्ट्रिंग को इस तरह से हम चेंज करेंगे। हमने एक वेरिएबल नया बनाया है, न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू माई स्ट्रिंग प्लस वर्ड। अब माई स्ट्रिंग भी हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू क्या है, हेलो, और प्लस वर्ड हमारे पास अगेन एक स्ट्रिंग है। और हम स्ट्रिंग्स में पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी कि दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए जिस साइन का हम यूज करते हैं प्लस साइन, और इसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स। दूसरा है म्यूटेबल डेटा टाइप्स। म्यूटेबल डेटा टाइप्स आर दोज दैट कैन बी चेंज्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड। अब ऐसे डेटा टाइप्स जिनको हम एक बार क्रिएट करते हैं और उसके बाद उनको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो उस तरह का जो डेटा टाइप है वो है हमारे पास लिस्ट। लिस्ट ऑलरेडी हमारी ये जो सीरीज है ये लिस्ट के बारे में ही है, तो वो हमारे पास डेटा टाइप है लिस्ट। अब देखिए माई लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3, ये एक लिस्ट हमने डिक्लेयर की है। और लिस्ट मालूम है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जब हम कंटेंट कोई भी आप वैल्यू पास करेंगे तो वो एक स्ट्रिंग की तरह से स्टोर होता है। और स्ट्रिंग में जो वैल्यूज जो लिस्ट में आप जो वैल्यूज यहाँ पे देंगे वो सेपरेट किए जाएंगे कॉमा से, 1 2 और कॉमा 3। Now, a list can be changed by adding, removing और updating elements. अब list को हम change भी कर सकते हैं, उसके जो उसकी values हैं उनको delete भी कर सकते हैं, नई values को add भी कर सकते हैं, और कोई modification हो हम वो भी कर सकते हैं। तो सिंपल हमने अभी तक जितना पढ़ा है, तो हमने इसका ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है माई लिस्ट, और ये हमने यूज किए यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू। माई लिस्ट इंडेक्स वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1 = 7, यानी कि जो इंडेक्स वैल्यू 1 पे कौन सी वैल्यू हमारी, ये 2। हमें मालूम है कि जब भी स्ट्रिंग भी डिक्लेयर होती है और लिस्ट भी डिक्लेयर होती है तो दोनों को इंडेक्स वैल्यूज असाइन की जाती हैं, और वो इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती हैं। तो 1 को जो इंडेक्स वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी, और 2 को जो इंडेक्स वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी। तो इंडेक्स वैल्यू के हेल्प से हम 1 वाली पोजीशन पे 7 को रिप्लेस कर रहे हैं। तो यानी कि जो हमारे पास इस स्टेटमेंट के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या होगा, 1 7 3। तो यहाँ पर हमने पढ़े हैं दो डेटा टाइप्स, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स एंड म्यूटेबल डेटा टाइप्स। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन से हैं, वो स्ट्रिंग्स हैं। स्ट्रिंग में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और म्यूटेबल डेटा टाइप्स हमारे पास है लिस्ट, और जिसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ली है एक स्ट्रिंग और एक हमने लिस्ट को डिक्लेयर किया है। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग की कोई वैल्यू को एक्सेस करके देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। तो प्रिंट प्रिंट माई स्ट्रिंग, और हम इंडेक्स वैल्यू को यूज करते हैं। सपोज मैं इंडेक्स वैल्यू यूज कर रही हूँ 0। ये तो देखिए यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू इस तरह से असाइन होंगी, ये 0 1 2 3 एंड 4। और अगर हम नेगेटिव देखें तो यहाँ पे
ओ को जो है नेगेटिवली जब चलते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से इंडेक्स वैल्यू असाइन होती है। और ऐसे ही यहाँ पर वैल्यू असाइन होंगी, 1 को 0, यहाँ पे 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमने प्रिंट किया है माई स्ट्रिंग 0 माई लिस्ट, और इंडेक्स वैल्यू दे रहे हैं हम यहाँ पर, इसमें भी हम 0 ही देते हैं। चलिए, और प्रोग्राम को करते हैं रन। तो यहाँ पर हमें इस केस में मिली है स्ट्रिंग से, हमारे पास कौन सी वैल्यू मिली है हमें h, और यहाँ पर इसमें लिस्ट से हमें वैल्यू मिली है 1। दोनों इंडेक्स वैल्यू से मिली है। अब देखिए हम इसमें चेंज करके देखते हैं। सपोज माई स्ट्रिंग और 0 पोजीशन पे ही हम यहाँ पर 0 पोजीशन पर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर अगर कैरेक्टर चेंज करना चाहूँ, a सपोज h के प्लेस पर a मैं प्रिंट करना चाहती हूँ तो क्या होगा। और यहाँ पर देखें, अगर हम चेंज करना चाहें तो माई लिस्ट और 0 पोजीशन पर इज इक्वल टू 7। तो एक बार हम प्रोग्राम को करते हैं रन। अब देखिए यहाँ पर हमें माई स्ट्रिंग 0 इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पर हमें एरर मिली है, टाइप एरर str, ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि स्ट्रिंग के केस में ये हमारे पास स्टेटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। आप इस तरह से इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं स्टेटमेंट को, और प्रोग्राम को करें दोबारा रन, तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, माई लिस्ट 0 7। चल लिस्ट को प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, प्रिंट माई लिस्ट। तो ये देखिए पूरी लिस्ट हमारे पास आई है। और यहाँ पे हमें क्या चेंज हो गया है, हमारी लिस्ट मॉडिफाई हो चुकी है। 1 के प्लेस पर हमारे लिस्ट में था यहाँ पर 1, और 1 के प्लेस पर हमें मिला है 7। अब स्ट्रिंग में अगर हम, जो हमने हेलो वर्ड, हमें अगर स्ट्रिंग बनानी है तो हम कैसे बना सकते हैं उसको, हमें ऐसे ही बनाना होगा अपनी स्ट्रिंग को, जैसे माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू माई स्ट्रिंग 1 ले लेते हैं इसको, माई स्ट्रिंग और प्लस वर्ड, और यहाँ पर ये तो हमारा माई स्ट्रिंग, ठीक है। और प्रोग्राम को हम रन करें दोबारा तो देखिए माई स्ट्रिंग 1, सॉरी यहाँ पे हमारा जो नया वेरिएबल है वो है माई स्ट्रिंग 1, माई स्ट्रिंग 1। तो ये हमारे पास क्या है, हेलो वर्ड, यानी कि हम अगर इसमें वर्ड को ऐड करना है तो हमें इस तरह ही करना होगा। अब देखिए यहाँ पे ब्लैंक स्पेस नहीं है, तो एक ब्लैंक स्पेस लेने के लिए हमें यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस ऐड करना होगा, और प्लस। अब हम दोबारा अगर प्रोग्राम को रन करें तो हमारे पास ये है हेलो वर्ल्ड। तो बेसिक इसमें मुझे आपको जो है म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स का डिफरेंस ही समझाना था। बाकी तो हमारे जो भी अगर कुछ डाउट्स हैं भी तो जैसे जैसे हम प्रोग्राम करेंगे आगे क्लियर होते जाएंगे। सिर्फ हमारे पास पाइथन के अंदर लिस्ट जो है म्यूटेबल डेटा टाइप है, और जो है स्ट्रिंग हमेशा इम्यूटेबल डेटा टाइप है, तो उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर पाते हैं।